दिखाओ जी, और सेट की देखियो, नहीं लड़की देखो तो मैंने देखो जो सेट दिख रहे सर, ये सर ओके। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। 3:30 डीएच करूँ मुझे लगे नहीं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग 3:30 बजे तक रेडी हो गए हैं, ठीक है। तो हम लोगों का जो चैप्टर शुरू हुआ था उस चैप्टर का नाम क्या था? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो उसी चैप्टर को लेके हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। डिसिप्लिन है सबके पास। नीट के लिए जो जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को बनाएंगे, बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा वो भी क्वेश्चन बनाएंगे। ऐसे बोर्ड के लिए टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बोर्ड नहीं होने वाला है। समझ आ रहा है ना समझ में? फर्स्ट ईयर में तुम लोगों का बोर्ड होने वाला, तो फर्स्ट ईयर तुम लोगों का सिर्फ एंट्रेंस के लिए पढ़ना है बेटा। तुम लोगों को स्कूल में लेकिन दिक्कत दे, बोलेंगे हाँ स्कूल के लिए बोर्ड के लिए पढ़ो, लेकिन ओरिजिनली फर्स्ट ईयर में बोर्ड है ही नहीं। तुम लोग बेटा इतना पढ़ो कि जैसे तुम्हारा नीट क्रैक हो जाए, खत्म बात। फर्स्ट ईयर का इतना पढ़ना है, इसका मतलब बोर्ड से भी ज्यादा पढ़ लेना उसमें से। हाँ, और जो जेई बच्चे हैं तो उन लोगों के लिए क्वेश्चन का लेवल तो हाई रहेगा। जेई बच्चों के लिए क्वेश्चन का लेवल हाई रहेगा, नीट बच्चों के लिए क्वेश्चन का लेवल लो रहेगा। समझ आ रही कि नहीं? लेकिन क्वेश्चन नंबर नीट पे बहुत ज्यादा होता है, जेई पे बहुत कम होता है। यहाँ पर 25 तो होता है, 30 तो क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से 25 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। लेकिन वहां पर किसमें? नीट में 45 क्वेश्चन बनाना है 720 नंबर के लिए। समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा छोड़ दो। हम लोग उस दिन क्या पढ़े थे तो बेटा मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तक पढ़े हुए थे। क्या पढ़े थे बेटा? थोड़ा सा हल्का बताते हैं फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो क्या बता रहे हो बेटा? सबसे पहले डिस्टेंस एंड क्या है? तो ये डिस्टेंस कौन सा खेत का मूल्य है? उसने फिजिक्स का बगीचा का मूल्य होगा, आगे ना। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तुमको बताया था कि डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? समझ आ रहा है कि नहीं? तो डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब सोचो कि हम लोग इंडिया से अमेरिका जा रहे हैं, ठीक है ना। तुमको इंडिया से अमेरिका जा रहे हो तो तुमको दिल किया कि बीच में जाके थोड़ा सा चाइना में रुक जाए, और यहाँ पर वहां पर जो चाइना में जो खाने के लिए मिलता है ना, वो जो केकड़ा मेकड़ा कुछ है, जो भी वो लोग थोड़ा सा खाना वहां का टेस्ट करना है, ठीक है ना। फिर बीच में दिल किया जापान में उतरते हैं, ठीक है। फिर दिल किया फिर और कहीं पर उतरते हैं। चलो तुम्हारे दिल के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। तुम घूम घाम के एकदम चाइना, जापान, हांगकांग, कहीं से होके तुम पहुंचिए अमेरिका। और एक बात भी बोला कि नहीं बेटा हमको तो डायरेक्टली अमेरिका जाना है, वहां पर उतरना है, जमीन खरीदना है, वहां पर रहना है, जिंदगी को वहीं पर गुजार लेना है बेटा। ये जिंदगी बहुत टेंशन का है, इतना टेंशन नहीं ले सकते हम लोग। समझ में आ रही कि नहीं? जिंदगी में जब तक मौत नहीं आ जाएगा ना तब तक सुकून का नींद नहीं आएगा कभी। सीरियसली बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं हरे कृष्ण नाम लो, कृष्ण भगवान को याद करो हमेशा। तो हम लोग अमेरिका से इंडिया से डायरेक्टली कहाँ गए बेटा? अमेरिका गए। फिर तुम बोले कि सर कोई आदमी बोले कि हम रशिया जाएंगे, रशिया से हम लोग यूक्रेन जाएंगे, क्योंकि हमको पता है यूक्रेन में अभी वार चल रहा है, तो वहां पर खाने का सामान हम लोग जबरदस्ती उठा के ला सकते हैं। दिल किया तुम लोगों का, भाई हम तुमको मना नहीं कर सकते ना, तुम्हारा दिल है तो ना मेरा दिल है, ठीक है ना। अच्छा तो फिर वहां से यूक्रेन से घूम घाम के तुम लोग पहुंच गए कहां पर? अमेरिका। अभी तुमको पूछा जाएगा बेटा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कौन है, डिस्टेंस कौन है? तुम बोले सर तीनों का तीनों डिस्टेंस। हम बोले बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कौन है? सर यहाँ पर तीनों में से एक ही डिस्प्लेसमेंट है। तो हर एक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, लेकिन हर एक डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस नहीं हो सकता। समझ आ रहा है कि नहीं? तो हम बताए थे तुम लोग को द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता होता है वो क्या होता है? जो सबसे बड़ा रास्ता होता है और थोड़ा सा घुमाव भी रास्ता होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो सबसे छोटा रास्ता है वो भी डिस्टेंस ही होता है। तो एवरीथिंग इज ए डिस्टेंस, एवरी पाथ इज ए डिस्टेंस, बट एवरी डिस्टेंस इज नॉट ए डिस्प्लेसमेंट। मीन्स एवरी डिस्प्लेसमेंट इज नॉट ए डिस्टेंस, एवरी डिस्प्लेसमेंट इज ए डिस्टेंस, एवरी डिस्टेंस इज नॉट ए डिस्प्लेसमेंट। आगे समझ में? यहाँ तक बता दिए थे तुम लोगों को, और एक क्वेश्चन भी दिए थे उसके ऊपर। एक छोटा वाला क्वेश्चन और एक बना लेते हैं, फिर हम लोग आगे एंट्री करेंगे यहाँ पर, ठीक है। हम बताए थे तुम लोग ना, हम बता ही दिए है ना कि सोचो कि तुम अपने घर से निकलते हो, ठीक है। कहां से निकले?
मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया, ठीक है ना। तो घर से निकले, घर से निकल के तुम लोग सीधा जा रहे हो, 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 7 किलोमीटर चले गए, ठीक है। कितना किलोमीटर गए रे? फिर वहां से तुम लोग राइट टर्न लिए, वहां से गया 3 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? फिर वहां से फिर लेफ्ट टर्न लिया, वहां से गए फिर तुम लोग 3 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? फिर वहां से क्या राइट टर्न लिए, ठीक है। फिर चला गया 3 किलोमीटर। तुम्हारे दिल, हम तुमको मना कर सकते हैं? बोले तो हमारी मर्जी, हम जाएंगे, तुमको मना करने वाले, ठीक है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन कोई पूछ रहा था कि 3 चीटी थे, 3 चीटी थे, पिछला वाला चीटी देख रहा था, एक सर्कल में घूम रहे थे। तो पिछला वाला चीटी देखा कि अगले वाला चीटी उसके सामने घूम रहा है, और अगले वाला चीटी देखा कि उसका पिछले वाला चीटी उसके पीछे घूम रहा है। फिर कुछ टाइम के बाद वही चीटी देखा कि पिछला वाला चीटी उसका आगे निकल गया है। तो क्यों आगे निकला? आगे निकलने का मतलब क्या है? वो तो सर्कल में घूम रहे थे। बोले कि उसका मर्जी, चीटी क्या मर्जी, चीटी आगे जाएगा तो हम मना करेंगे उसको? हम उसको मना करने के लिए कोई है ना? नहीं, कोई नहीं है। देखो हम वही बोल रहे हैं, बेटा तुम्हारी मर्जी है, तुम वहां पर 3 किलोमीटर, फिर वहां से मारे एक तुम 3, फिर और 3, तो 6 किलोमीटर यहाँ से मार लिए। कितना मार लिए? तो यहाँ से 6 किलोमीटर आ गए तुम लोग, ठीक है। फिर यहाँ से तुम लोग 3 किलोमीटर दे दिया। कितना दे दिया? 3 किलोमीटर। क्वेश्चन पूछ रहे कि डिस्टेंस निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो। समझ में आ रहा है ना बाबू? नहीं आ रहा है? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताए ना, मतलब बता ही रहे हैं तुम लोगों को। डिस्टेंस जो होता है पूरा का पूरा पास ही होता है ना। डिस्टेंस क्या होगा? 7 + 3 10। वेरी गुड, 25 किलोमीटर हो गया डिस्टेंस। लेकिन निकालना क्या है तुमको? फिर निकालेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बोतल भी उठा लाया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, ठीक है, 5 किलोमीटर होगा। कैसे होगा? देखो इसको डॉट 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 टच कर लिए। ओ भाई साहब, समझ में आ रहा है कि नहीं? टच कर लिया ना। बेटा टोटल कितना गया था? अरे बेटा यहाँ पर देखो, ये 3 किलोमीटर बना तो ये 3 किलोमीटर बना। अगर ये 3 किलोमीटर हुआ तो ये कितना होगा? अरे पूरा का पूरा पाथ तो 6 किलोमीटर है। ऊपर में 3, नीचे में 3। समझ में आ रहा है कि नहीं? समंदर में कितना, हमको थोड़ी पता है। देखो अगर ये 3 हुआ तो ये कितना होगा? अगर ये 3 हुआ तो ये कितना होगा? और ये 3 हुआ तो ये कितना हो जाएगा? तो 4 और 3 मिल गया, तो इसके डायगोनल बना लो। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ठीक है। और एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बेटा? एक सर्कुलर पाथ है। हम बोले तो रहने दो, एक सर्कुलर पाथ हुआ तो क्या हुआ? यहां पर बना लेते, ठीक है, वो दिखाई नहीं दे रहा होगा। एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। ये इसका सेंटर है। क्या है उसका? तो कोई भी आदमी यहां से शुरू किया, तो शुरू करना तो हम उसको मना कर सकते हैं? कोई मना करने के लिए हम कोई है नहीं है? अच्छा ठीक है। तो शुरू किया, दौड़ना शुरू किया, डिस्काउंट 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 डिस्काउंट, एक कंप्लीट, मतलब एक सर्किल कंप्लीट हुआ, ठीक है। फिर बोला कि सर और एक कंप्लीट कर लेते हैं। हम बोले भाई तेरा मर्जी है, तुम कर लो, हमको बोलने वाले तुम आदमी कौन होता है? ठीक है ना, हम तुमको बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना? हाँ हम तुमको बोल सकते हैं। पढ़ाई नहीं करोगे तो छेंच भी सकते हैं। हाँ देखो यहाँ पर ये कितना हो गया बेटा? 10 सेंटीमीटर। कितना बोला? कितना बोला? हम पहले से बोल दे रहे बेटा, एग्जाम जो होने वाला है स्कूल में, फिजिक्स में जैसे फुल से फुल आना चाहिए। सत्यसाई हो, सेंट्रल स्कूल हो, जेवियर हो, आदर्श विद्यालय हो, स्टेट बोर्ड हो, कोई पर भी हो, फिजिक्स में फुल से फुल, मैथमेटिक्स में फुल से फुल, समझ में आ रहा है कि नहीं? केमिस्ट्री में फुल से फुल, बायोलॉजी में भी फुल से फुल, इंग्लिश में कमेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश इज नॉट दैट मच ऑफ इम्पोर्टेंट। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज दैट यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली। समझ आ रहा है कि नहीं? सबसे बेहतरीन जो जेईई अच्छा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, जो नीट का है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है ना प्रियंका? तुमको लेकिन मैथमेटिक्स का क्लास करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अगर तुमको फिजिक्स में बेहतरीन करना है, मैथमेटिक्स का क्लास करो। मैथमेटिक्स तो रखे नहीं हो ना, लेकिन मैथमेटिक्स क्लास करने से तुमको इतना तो नॉलेज आ जाएगा ना, दूसरे बच्चों से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये दौड़ना शुरू किया, कर लो दौड़ लिया, 2 कंप्लीट किया, ठीक है। फिर क्या किया ना, यहाँ से हाफ दौड़ा, फिर वहां से हाफ दौड़ा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोल रहा है कि बेटा कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्प्लेसमेंट है, कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्प्लेसमेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दौड़ा कहां तक? दौड़ा घोड़ा तो यहां से चालू किया था ना,
पहला कंप्लीट किया तो 2 पाई आर है, दूसरा कंप्लीट किया 2 पाई आर है, फिर यहाँ पर पाई आर बाई 2 है, और यहाँ से आया तो पाई आर बाई 4 है। नहीं समझ में आ रही नहीं आया, पाई आर बाई 2 कैसे? हाँ ठीक है, वेरी गुड, कोई बात नहीं। हाँ मैस्टर बेटा 1 मिनिट पछुआ लेता देखा जो सेठी, और एक आध क्लास में हम ऊपर उठा लेंगे तुम लोगों को, टेंशन मतलब हम लोग ऊपर उठा लेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर से आके क्लास करेंगे, वो लेते ऊपर उठा लेंगे, वो करेंगे मम्मी को फोन करेंगे, आज सारे बोल तो ऊपर उठा देंगे हमको, फिर वहां से फोन आएगा, सर आपके ऊपर केस हो गया है टाउन थाना में, आप क्या बोले ऊपर उठा देंगे, हम आपको अंदर उठा देते थे। तो डिस्टेंस निकालेंगे सबसे पहले, डिस्टेंस 2 पाई आर, फिर कितना है 2 पाई आर, और ये टोटल होता है पाई आर ना, तो ये होता है पाई आर बाई 2, और ये क्या होगा पाई आर बाई 4, तो 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर प्लस पाई आर बाई 2 प्लस पाई आर बाई 4, ये हो गया डिस्टेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं? निकाल लिया तुम लोग, लेकिन निकालना क्या है? डिस्प्लेसमेंट बेटा, ये तो छोटा वाला चीज है, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बढ़िया। तो बेटा ये टोटल एंगल कितना डिग्री होता है रे? तो ये कितना होगा? अरे कितना होगा? अच्छा बेटा ये कितना होगा? 90। टोटल कितना हुआ? 135। टोटल कितना हुआ? यहाँ से इसको ज्वाइंट कर लेते हैं, इसको समझ में आ रही कि नहीं? यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। नहीं हो सकता? नहीं आ रहा है समझ में? हमको पता है नहीं आ रहा है। अच्छा ये पॉइंट इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है ना, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइंट कर सकते हैं ना, हो गया। तो अगर ये दोनों पॉइंट को ज्वाइंट कर लिया बेटा, ये डिस्टेंस कितना है? 10। ये कितना? 10। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। कर लिए। हमको पता है अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा तो ये क्या करेगा? इसको हाफ। नहीं आ रहा है समझ में? सोचो ये x है, ये कितना है? 10 है। ये कितना डिग्री होगा बेटा? नहीं बेटा 45 डिग्री 135 में हाफ होगा। 135 का हाफ होगा ना। ये टोटल एंगल कितना है बताओ? देखो हम दिखाते हैं तुमको यहाँ पर, ठीक है? ये इस टाइप का है और ये इस टाइप का है। तुमको निकालना क्या? ये वाला निकालना है ना। ये कितना है? 10। ये कितना है? 10। निकालना ये कैसे निकालोगे? निकालो, हमको थोड़ी पता है, हमको नहीं पता है, सब तुमको पता है। अरे बेटा देखो सबसे बेहतरीन चीज ये सबका ट्रिग्नोमेट्री अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चमकी बोलो ट्रिग्नोमेट्री प्राची बुझी हो सच बोल लो ना। जितने बुझो हम की मांग बुझोगा ना, बुझो हम तो आप बुझे भाई समझ लिए कि नहीं? अच्छा संताली में बोल दिया भाई, दोस्त इतना लोग है संताली तुमको नहीं पता? ठीक है अच्छा छोड़ दो। तो यहाँ से डॉट 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 कर सकते हैं, तो क्या होगा करने में? कर सकते हैं ना। फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। ये कितना डिग्री है? 45। अरे 45 है बेटा, 45 है। और ये कितना है? 10। बस हो गया ना। ये मिलेगा, ये मिलेगा। अभी ये और ये बेस एंड हाइट मिल गया, हाइपोटेनस मिलेगा। समझ में आया कुछ? अरे धसाना नहीं बुझी नहीं परवर्ती मिस को जो अगर कोई भी कहे मुंडे पोसला कि नहीं पोसवा रहो को अगर कोई नहीं कहे। अरे बार कोई नहीं। अच्छा देखो पहले से हम बोल दे रहे, इसको मिटा दे रहा, ठीक है? छुपाना भी नहीं आता, सॉल्व करना भी नहीं आता। हो गया ना? हाँ हम क्या कर रहे हैं बेटा? यहाँ से डॉट 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 मिल गया ना? अरे मिलेगी नहीं, दो बिछड़े हुए संधि मिल गया ना। चलो बढ़िया। ये कितना डिग्री है? आ गया समझ में? ये ससुरा कितना डिग्री कितना है? ये बबुआ कितना है? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वाला ट्रायंगल में ये तो हाइपोटेनस है। अरे हमको तो दिख रहा है, तुमको नहीं दिख रहा शायद। ओ भाई साहब आ रहा है ना। तो क्या लिखेंगे? साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू अरे पी बाई एच। निकालना क्या है?
पी निकालना है ना, एच कितना है, अरे एच तो 10 है, साइन 45 1/√2 निकला कितना 10/√2 10/√2 5/√2 जो भी हो, तुम लोग को पता है, हमको कौन बताया थोड़ा सा, ठीक है। कितना हुआ बेटा, बेस निकाल सकते हैं, क्या निकालेंगे, फॉर्मूला बताओ बेटा। cos θ = बना दो, हाँ cos θ = ये पाइथागोरस हमको क्यों बता रहा है, तो पाइथागोरस हमको क्यों बता है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो cos θ = b/h, ठीक है। अब बाबा तो नाम फिर आदित्य, आदित्य थोड़ा सा हम लोग हार्दिक पांड्या से दिख रहा है, कंफ्यूज हो जाएगा आदमी, ठीक है। तो b = कितना है, h cos 45 डिग्री। अरे बेटा cos 45 कितना होता है, वेरी गुड, ये भी बन गया 10/5/2। अरे समझ में आया कि नहीं, ये कितना है, ये कितना निकला, ये कितना निकला, खत्म बात, मिला था इसको। √2 का वैल्यू 1.4, √2 का वैल्यू, ससुरा तुमको पता ही नहीं है का, √2 कितना है, √3 वैल्यू कितना है, समझे, ओ बबुआ आ गया ना। तो √2 का वैल्यू हमको पुट करना 1.4 × 5 कर लेना है। मतलब सर कहा बोल रहे, दिमाग में कुछ घूम नहीं रहा, बोले को बड़े टेंशन मतलब हमें ना, बस दिमाग में घुसा, बन गया, सॉल्व कर लो इसको। फिर आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो कुछ भी हो, ठीक है, जो भी निकलना ना, ठीक है। हमको पता है तुम लोग अच्छे बच्चे हो, मुझसे भी अच्छा हो, हाँ। तो कोई बात नहीं, बहुत दिन हो गया, ठीक है, मस्ती से क्लास नहीं लिया अभी तक। अरे हम ऐसे क्लास लेते हैं ना, क्लास वाले बोलते हैं कि हम दोबारा को एक दिन में 3 क्लास ले लेंगे, और थोड़ा सा ऊपर उठा लिया अपने आप को, ठीक है। चल जो केमिस्ट्री चल जो दुख और जीवन नहीं, फिजिक्स क्लास की, ठीक है बेटा, सोच लिए ना, मतलब बना लिए ना, सोचने का क्या है बेटा, सोचने का क्या है, सब तो हम सोच रहे हैं, तुम लोग से बना रहे हो, खत्म बात, मिटा दो इसको। चलो बढ़िया। तो अभी हम लोग धीरे धीरे जिंदगी में आना, मतलब धीरे धीरे हम लोग चैप्टर में आना है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक जगह पर बोल दिया, चैप्टर में आना है। क्योंकि हमको याद है ना वो शायरी बोले थे, क्या शायरी था, एक मिठाई का डब्बा उसके घर पे पहुंचाना है, समझ में आ रहा है कि नहीं। क्योंकि कल हम उसके दीवाने थे, कल हम उसके दीवाने थे, छोड़ के तो चले गए, अब दुनिया दीवाना है, समझ में आया कि नहीं। इसलिए एक मिठाई का डब्बा उसके घर भी पहुंचाना है। तो क्या बना है बेटा, अभी देखो ये हो गया डिस्टेंस इक्वेशन, समझ में आया ना। फिर हम लोग एंट्री करेंगे इस चैप्टर के ऊपर, क्या इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो हम बोले थे बेटा कि सोचो क्या पढ़ेंगे, हम बोले बेटा एक छोटा सा ट्रैक्टर खरीदे, ऐसा ट्रैकर खरीदे, पहले उसको ट्रैकर बोला जाता था, ठीक है। हम लोग बचपन में इसके पीछे बहुत भागे हैं और उसके लिए बहुत मार भी खाए। तो बेटा हम लोग के टाइम में एक ट्रैक अगर देख लेना, किसी घर में साइकिल भी नहीं होता था, साइकिल भी बहुत कम घर में होता था, मतलब हम इतना बुढ़ा नहीं है, ठीक है, मतलब हमारा उम्र के हिसाब से हम बोल रहे हैं बेटा 30 साल का उम्र हुआ मेरा, तो 30 साल की उम्र के हिसाब से हम बोल रहे हैं बेटा हम अपने जिंदगी में बहुत कुछ देखे। हम लोग एक इस टाइप का दौर का बच्चे हैं जिसमें दुनिया मतलब भारत जो है ना, इंडिया जो है ना चेंज हो रहा था। तो उस टाइम में ट्रैकर को देख के हम लोग पीछे भागने वाले बच्चे थे। तुम लोग कभी लंबरगिनी देखने के बाद भी पीछे नहीं भागोगे, समझा है कि नहीं। हम लोग हेलीकॉप्टर को देखने के बाद 3 दिन के लिए भाई हेलीकॉप्टर गया था यहाँ से, पता है ना तुमको, है। हम लोग सोचते थे बेटा हम लोग इस जगह पर है जहाँ से हेलीकॉप्टर भी गुजरता है। तुम लोग बोलते बेटा हेलीकॉप्टर तो हम खरीद लेंगे कल, समझ आ रहे क्या बोल रहे हैं। तो उसके ऊपर नहीं बोल रहे बेटा, हम बोल रहे सोचो कि एक ट्रैकर था, ट्रैकर था, क्या था। कुछ टाइम के बाद यहाँ पर पहुंच गया, तो बोले सर इसके ऊपर भूत लगा हुआ है क्या, यहाँ से वहां चला गया। हम बोले नहीं बेटा इसके अंदर कोई ड्राइवर ही बैठा है और इसको यहाँ से वहां तक भगा ले गया, समझे। तो बेटा यहाँ से जब निकला सोचो एक्स डिस्टेंस गया कि डिस्प्लेसमेंट गया, उसके ऊपर डिपेंड किया है ना। सीधा जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट, टेढ़ा होके गया तो डिस्टेंस है। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। हम बोले नहीं है समझना कि क्या है। हम बोले बेटा यहाँ से यहाँ तक गया,
कहां से कहां तक? यहां से यहां तक गया, डिस्टेंस कितना गया? आगे समझ में, डिस्टेंस कितना गया? वेरी गुड। तो बेटा जब यहां से यहां तक गया, इसका एक इनिशियल वेलोसिटी ऑफ होगा, जो स्टार्टिंग होता है ना उस टाइम में जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी होता है। जो फाइनली पहुंचेगा यहाँ पर ये कितना होगा? फाइनल वेलोसिटी होगा। क्या होगा बेटा? तो बेटा जब गाड़ी का स्पीड इंक्रीज होता है, गाड़ी का स्पीड इंक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं बेटा? उसको एक्सीलरेट करते हैं, उसका वेलोसिटी को इंक्रीज कराने के लिए एक्सीलरेट करते हैं बेटा। एक्सीलरेशन इसलिए हम लोग ले ले एक्सीलरेशन क्या है बेटा? दस रहा है दिमाग में, समझ में आ रहा है सबको? तो इसमें एक्सीलरेशन एक फैक्टर है जो उसका स्पीड को एनहांस करता है, मतलब बढ़ाने के लिए मदद करता है। ऐसे इंग्लिश में तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, हाँ जो समझ में आ रहा है समझ लो। हाँ उसका हम लोग क्या बोलते हैं? वो त्वरान्वित करना, त्वरण, ठीक है, त्वरान्वित करना है, मतलब उसका वेलोसिटी को इंक्रीज कराना है। बट यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कुछ टाइम भी लगा होगा कि नहीं? बड़ा इतना ही फैक्टर है बेटा, इसी फैक्टर में खत्म हो गया चैप्टर। हम बोले सर क्या बोले चैप्टर बोला हूँ, हम बोले भाई चलो हमको तो मिठाई दे देंगे, इतना जल्दी चैप्टर खत्म होगा। हम बोले बेटा रुको, चैप्टर खत्म, इसी वार्ड के अंदर चैप्टर खत्म है, चैप्टर खत्म नहीं हुआ अभी तक, चैप्टर तो शुरुआत है, ठीक है ना? आगे आगे देखो होता है क्या, ठीक है ना? पिक्चर तो अभी बाकी है मेरा दोस्त। तो अभी जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन था बेटा? एक्स, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, समझ आ रही है नहीं? एक्स क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से यहां तक निकल के गया हो तो टाइम निकला हुआ, टाइम। टाइम तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, दुनिया में सबसे बड़ा जो कांस्टेंट और यूनिट होता है वो क्या होता है? दुनिया का सबसे बड़ा यूनिट टाइम है, क्योंकि तुम किसी भी चीज को कंपैरिजन करते हो तो सबसे पहले किसके हिसाब से करते हो? एग्जाम्पल दे दो, कितना बजे क्लास है, कितना बजे खत्म होगा, समझ में आ रही कि नहीं? कुछ बोल रहे हैं, बाल कंघी कर रहे थे ना, हाँ कितना टाइम लगा? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? नहाने के लिए गए हो? बहुत टाइम नहाता है सर, वो तो लड़की जैसा नहाता है, एक एक दिन में सर 3-3 बार नहा लेता है, और एक बार अंदर घुसता है तो 3 घंटे के बाद निकलता है। अरे बेटा हम बोले क्या करे, उसके बीच में सो जाता है क्या? नहीं जब पानी गिरता है ना तो ठंडा लेकर तो जल्दी सो जाते हैं थोड़ा सा वहाँ पर। वैसा नहीं, हम बोले ना कुछ भी दुनिया में करते हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं तो क्लास का जो इंटरवल होता है वो टाइम के हिसाब से होता है। हाँ तुम लोग पढ़ाई करते हो, रात को सोते हो, टाइम के हिसाब से सोते हो। तो दुनिया में ऐसा एक चीज बताओ जो बिना टाइम का बनाते हो। तो दुनिया का सबसे बड़ा यूनिट क्या हो गया? टाइम से बड़ा यूनिट कोई नहीं है, टाइम से बड़ा यूनिट एक ही जन है जो टाइम से ऊपर है, वो भगवान है। समझ में आ रही है कि नहीं? जो कृष्ण भगवान, जिसका ना कोई स्टार्टिंग है ना जिसका कोई एंडिंग है। तो वहां पर कृष्ण भगवान ने एक चीज बोले, ठीक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानं सृजाम्यहं प्रणित्राणाय साधूनां धर्म संस्थापनार्थाय संघवामि युगे। फिर और एक चीज बोल के गया, ठीक है ना? क्या बोल के गया? मृत्यु मंडल देव देवता होइले मरई। मतलब क्या है बेटा? जो भी प्राणी जो इस दुनिया में पैदा हुआ है वो कभी ना कभी इस दुनिया को छोड़ के जरूर जाएगा। इसलिए तो भगवान खुद पैदा होने के बाद अपने शरीर को त्यागते हैं। समझ आ रही कि नहीं? तो इसलिए फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जो टाइम के ऊपर नहीं है। फिजिक्स टाइम के ऊपर नहीं है, लेकिन भगवान टाइम के ऊपर है। तो हम लोग भगवान के बारे में नहीं बता रहे आज, हम लोग फिजिक्स के बारे में बता रहे हैं। तो अभी टाइम हो गया, तो सबसे बड़ा यूनिट दुनिया में कौन है? अच्छा, फिर ए क्या है? फिर यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। एंड वी क्या है? वेरी गुड, समझ में आ गया ना? ये जो फैक्टर है, इतना फैक्टर के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है। समझ में आ रही है कि नहीं? फिर हम लोग थोड़ा सा अभी पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, सॉरी मतलब हम लोग वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। फिर हम लोग एंट्री करेंगे चैप्टर के ऊपर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सबसे पहले अभी हम लोग इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग स्टडी करते हैं। तो बेटा हम लोग स्टडी करेंगे, बेटा क्या स्टडी करेंगे बेटा? पहले ठीक है, देखो इसमें पढ़ना क्या है बेटा? सबसे पहले स्पीड, फिर क्या है? वेलोसिटी, फिर क्या है? एक्सीलरेशन। समझ में आ रही है कि नहीं? स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, ठीक है? अच्छा, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। तो बेटा स्पीड कितने टाइप का होता है? सबसे पहले शुरुआत किया ना, चैप्टर शुरू हो रहा है, ठीक है? तो बेटा स्पीड सबसे पहले मेंशन करो। स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम।
क्या होता है बेटा? स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक है ना? स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है। अच्छा, तो बेटा स्पीड अगर डिस्टेंस बाय टाइम हुआ तो ओरिजिनली स्पीड हम लोग कितना टाइप का होता है? स्पीड 4 टाइप का होता है। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, फिर हो गया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, फिर हो गया एवरेज स्पीड, फिर हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, ये 4 टाइप का स्पीड होता है। ठीक है? हम लोग का इंपोर्टेंट है एवरेज स्पीड, और सब तो नाम का है। ठीक है? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टेंटेनियस। क्या बोले? इंस्टेंटेनियस। ठीक है? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टेंटेनियस। अभी यूनिफॉर्म क्या होता है? सर हम लोग स्कूल पहनने के लिए जो पहन के जाते हैं वो यूनिफॉर्म होता है। हम बोले, हम 3 बार बोलेगा, मानना पड़ेगा तुम लोग, इतना नॉलेज कहाँ से लाए तुम लोग? तो ओरिजिनली यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर सोचो प्राची दौड़ना शुरू किया, बोले सर हमको मैराथन दौड़ना है। हम बोले कितना किलोमीटर? ना 350 किलोमीटर। हम पहले 3 बार उसको प्रणाम करेंगे। शुरू किया, शुरू जब किया तो पहला घंटा में, मतलब 1 घंटा में वो 5 किलोमीटर गया। 1 घंटा में 350 किलोमीटर। कितना घंटा लोगे रे बेटा? दूसरा घंटा में, फिर तीसरे घंटा में, फिर तो हर एक इक्वल समय का इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस से जा रहा है ना, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। समझ में आ गया? स्पीड होता है स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या होता है? मेंशन कर लो, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। स्पीड बेटा छोटा सा इंटरवल को हम लोग स्पीड निकालते हैं। छोटा इंटरवल में क्या बोले? एक स्मॉल इंटरवल में स्पीड निकाला जाता है। समझ आ रहे क्या पूछ रहे हैं? अच्छा, उसको बाद में बताते हैं। अभी हम लोग एंट्री करें यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। तो लिखो, इफ एन ऑब्जेक्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स equal distance with equal interval of time, if an object covers equal distance with equal interval of time, if an object covers equal distance with equal interval of time, एक ऑब्जेक्ट अगर समान समय में समान दूरी तय करता है, इक्वल डिस्टेंस विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? यूनिफॉर्म स्पीड। समझ में आ गया? फिर क्या बोलेंगे बेटा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म, अनइक्वल डिस्टेंस विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल टाइम। तीनों का तीनों केस को क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म। तो लिखो, इफ एन ऑब्जेक्ट covers if an object covers equal distance with unequal interval of time, equal distance with unequal interval of time, if an object covers equal distance with unequal interval of time or unequal distance with equal interval of time, unequal distance with equal interval of time or unequal distance with unequal interval of time or unequal distance with unequal interval of time। समझ में आ रहा है कि नहीं? कॉल्ड
unequal distance with unequal interval of time called non-uniform velocity speed, non-uniform speed called non-uniform speed. आगे समझ में क्लियर हो गया ना बेटा? मतलब पहले 1 घंटा में 3 किलोमीटर, फिर 2 घंटा में थोड़ा सा चाय पी लिए तो और 1 किलोमीटर कम हो गया, फिर और 1 घंटा में तुमको दिल किया थोड़ा जोर छोड़ लेते हैं 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर हो गया, फिर और 1 घंटा में तो अपने हिसाब से थोड़ा सा जाते जाते दोस्त मिल गया, वहां से थोड़ा सा गप्पा सप्पा मार लिया, फिर वहां पर देखिए पेड़ के ऊपर आम मतलब आम लटका हुआ था तो वहां पर आम तोड़ के खा लिए, फिर दौड़ना शुरू किए। तो अपने हिसाब से बेटा तुम लोग अपने जिंदगी अपने हिसाब से जी रहे हो ना? तो हाँ सर, पूरा का पूरा जिंदगी तो पूरा झंड बन के बैठा हुआ है, पूरा का पूरा जिंदगी यह है पूरा एकदम। घर वाले जो बोले वही करना पड़ा। बोले बेटा नहीं, घर वाले ये बोले कि जिंदगी में टेंशन मत लो, इसीलिए तुम्हारे पीछे लगे हुए। लेकिन हम लोग का देखो, मेरा जिंदगी देखो, सुबह उठने से फिर सोने तक, और रात को सोते वक्त भी तुम लोग का सपना, ठीक है ना? इसका तबीयत खराब हुआ, उसका पेट खराब हुआ, उसका कपड़ा खो गया, उसका बाल ठीक हो गया, सर चावल खाते खाते एक चावल ऊपर छिटक गया। समझ आ रही कि नहीं? हम लोग की जिंदगी बेटा बहुत क्या बोले कुछ, हाँ मतलब हम लोग तुम मेरा जिंदगी यूनिफॉर्म नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म है। कब क्या हो रहा है वो भगवान के ऊपर डिपेंड, इसलिए बोले ना वरी को था मुझे मोबिल नहीं होने के तो नहीं छड़ दे।